आने वाले हैं क्लिप्स पे, ठीक है? ठीक है सर मतलब अगर आज क्लिप्स करा देते तो 2 दिन की मतलब संडे को छुट्टी रहता प्रैक्टिस कर लेते। इंग्लिश पे बहुत आसान है, इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है। नोटपैड पे इसलिए कराता हूँ ताकि आपको एरर वगैरह सब चीज़ पता चल जाए। इंग्लिश पे तो आप सब चीज़ों की आदत हो जाएगी ना कि डैशबोर्ड से अवेयर हो जाते थोड़ा सा। हाँ नहीं वो तो हो जाओगे यार, वो बहुत आसान है। देखो भाई सीधी सी बात है, जब कल भी हम किसी इंग्लिश हाथ में आते ही आपको लगेगा कि अरे यार फालतू में हम नोटपैड पे कर रहे हैं। इंग्लिश से सर नोट क्लिप से इजी है, बहुत ईजी है। हाँ वो टूल है, बना बनाया सब चीज़ है उसके अंदर भाई। ठीक, ये मैं नोटपैड खोला। अब देखिएगा लूप की शुरुआत होती है आपकी वाइल से। ठीक, लूप का काम क्यों करते हैं? लूप क्या चीज़ है? मतलब लूप की ज़रूरत आन क्यों पड़ी? कोई बताएगा? कोई भी क्लास में? पहली बात तो मैंने कभी लूप कराया नहीं था। हाँ सॉरी यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कंडीशन, हाँ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी? क्यों कर रहे थे हम इफ एल्स? तो कोई कंडीशन सत्य है तो हाँ, जब अगर हमें किसी भी कंडीशन पे चेक कराना होता है कि भैया ये कंडीशन मेरी अगर सत्य है तो ये वाला चल जाए, अगर ये सत्य नहीं है तो उसके अलावा दूसरा चल जाए। ठीक, हाँ तो इसके लिए हम क्या करते थे? इफ एल्स करते थे। ठीक, अगर एक ही बात चलानी है कि अगर कोई कंडीशन सत्य है तब ही चले, उसके अलावा और कुछ ना हो तो हम क्या चलाएंगे? केवल और केवल इफ। ठीक, केवल और केवल इफ चलाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलेगा, क्लास चला लेते हैं। क्लास आपको मालूम है, क्लास का नाम रख लेते हैं हम सैम्पल ABC। ये मैंने क्लास का नाम रख दिया, आपकी मर्जी कुछ भी नाम रख सकते हो। बॉडी ओपन करते हैं तुरंत क्लोज कर देते हैं, इससे आप भूलेंगे नहीं कि कितने ओपन हुए और कितने क्लोज हुए। एरर आने की चांसेस कम हो जाते हैं। और यही काम जब आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप ही लगा देता है, खोलता है और बंद कर देता है खुद ही। इसीलिए तो कहा मैंने, यहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में मतलब आएगी कि भाई कहाँ एरर हो सकती है। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, स्ट्रिंग टाइप का एक ये एरे आर्गुमेंट ले लिया हमने, इसकी बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज कर दी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अभी सिंपल सा हमने एक क्लास बनाया सैम्पल ABC, उसके अंदर एक मेथड बनाया है जो मेन मेथड है। ये क्यों बनाया, कोई बताएगा? मेन मेथड, ये मेन मेथड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि JVM का सबसे पहला काम क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नामक मेथड को ढूंढना कि वो है या नहीं, क्योंकि आपकी JVM सबसे पहले इसी मेथड को कॉल करने जा रही है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी कंपाइल तो हो जाएगा, परंतु रन टाइम पे आपका रन टाइम पे क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। रन टाइम पे आपका क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगी। ठीक है, क्या कहेगा एरर में? अरे रन टाइम पे कंपाइल टाइम कैसे हो सकती है? कंपाइल टाइम एरर अलग होती है, रन टाइम एरर अलग होती है, दो बताई थी ना। हाँ, मेन मेथड नॉट फाउंड। आज पहली बार सुन रहे हो? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। अगर मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे हो तो भैया प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ठीक, लूप हमारे पास 3-4 तरीके के हैं। ठीक है, एक हो गया, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ पहले, एक और ये खोल लेता हूँ। एक हो गया हमारा वाइल। ठीक, एक हो गया हमारा डू वाइल। ठीक, एक हो गया आपका फॉर लूप और एक हो गया फॉर ईच। बस ये 4 तरीके के लूप हैं आपके। ठीक, ये सबसे बाद में सिखाया जाएगा। ठीक, ये सबसे आसान वाला है, ये मान के चलिएगा ये सबसे आसान वाला है। पहले आया था वाइल लूप। वाइल लूप को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक, सॉरी एग्जिट कंट्रोल लूप। और ये फिर उसके बाद आया डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को कहते हैं हम एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक, एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। इसे कहता है एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप, और इसको एग्जिट बाहर निकलना। ठीक, इसको भी कहते हैं हम क्या? एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉर लूप नहीं, इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक, यहाँ तक ये कोई इशू? ठीक, बाहर निकल जाओ। देखो बात ये है, कभी भी कोई लूप चलेगा तो किसी न किसी कंडीशन के बेस पे चलेगा। यहाँ होगी इसकी क्या? हाँ, यहाँ होगी इसकी कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल हो गई तो ये क्या हो जाएगा? अंदर आएगा या नहीं आएगा? एग्जिट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इसको एग्जिट कंट्रोल लूप। ये सबसे पहले अंदर आएगा। ठीक, अंदर जो भी आप काम कराना चाहते हो वो काम करेगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया भाई? पहले काम करा दिया इसने, देखो डू के अंदर जाके पहले इतना काम करा दिया, फिर कंडीशन चेक करी, तो इसे क्या कहा गया? एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। पहले इसने एंट्री ली, काम कराया, फिर कंडीशन चेक करी कि इसी काम को दोबारा कराना है या नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप।
अब फॉर लूप के अंदर तीन पार्ट होते हैं फॉर लूप के अंदर। हर एक पार्ट को सेमीकोलन से डिवाइड किया जाता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक। अब इन पार्ट के नाम भी हैं। पहला पार्ट हो गया आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट में अंदर इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? आपको असाइनमेंट इनिशियलाइजेशन ये सब बताया था ना। हाँ, तो इनिशियलाइजेशन मतलब किसी भी वेरिएबल को सबसे पहली बार कोई वैल्यू देना, तो वो क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिट, ठीक, इनिशियलाइजेशन। और दूसरा हो गया कंडीशन कि कोई खास कंडीशन होगी, उस कंडीशन के पास होने के बाद उसे अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, ठीक। तीसरा पार्ट होता है इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक। एक एक बढ़ाओ या एक एक घटाओ। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है? घटाना या बढ़ाना, एक एक घटाना या एक एक बढ़ाना, ठीक। तो अब आते हैं हम व्हाइल लूप पे, इसे खत्म कर दे रहे हैं, ठीक। चलिएगा, यहाँ बना लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। अच्छा, लूप की जरूरत क्यों आनी पड़ी ये तो सुन लो। किसी काम को अगर हमें रिपीटेडली करना हो, बार बार किसी काम को करना हो, तो लूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे बार बार हाय दिस इज प्रमोद ये प्रिंट कराना है, हाय दिस इज प्रमोद, है ना। तो आप इसको मैं कह रहा हूँ कि भैया ये इसको आपको 5 बार प्रिंट कराना है। तो 5 बार प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे? इस तरह से system.out.println क्या लिखेंगे? हाय दिस इज प्रमोद, ठीक। इसको 5 बार लिखेंगे, है ना। ये लीजिएगा, ये आपने कर दिया 5 बार, ठीक। तो भैया 5 बार करने के लिए आपने 5 बार प्रिंट करा। तो अगर मान लो 50 बार कहा होता तो कोड यानी कि बहुत सारा हो जाता, और जबकि काम एक जैसा हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है ना, सेम वर्क रिपीटिशन मोड में हो रहा है, और हमें बार बार इतना सारा कोड लिख देना पड़ रहा है बार बार। तो इसी चीज़ से बचने के लिए या इसी चीज़ को आसान करने के लिए हमारे पास आया लूप का कॉन्सेप्ट। देखिएगा, अगर मैं इसे सेव कर दूँ, सेव किया डेस्कटॉप पे, किस नाम से? रितेश नाम से। हाँ, रितेश नाम के फोल्डर में मैंने रख दिया सैम्पल ABC डॉट। जब तक डॉट जावा नहीं करोगे भैया ये समझेगा नहीं कि जावा की फाइल है किस चीज़ की, इसलिए डॉट जावा करना जरूरी है। और इक्लिप्स में ये करने की जरूरत ही नहीं, इक्लिप्स वाला अपने आप ही करके दे देता है। कितना आसान काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उसका एक्सटेंशन क्या है। अगर शुरू से मैं आपको इक्लिप्स पे सिखाता तो आपका तो सिर्फ बना बनाया डायरेक्ट हो जाता, आपको यही नहीं पता चलता कि डॉट जावा के बाद एक डॉट क्लास भी बनता है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ दिखता नहीं है, डायरेक्ट रन हो जाता है। यहाँ आपको पता है कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल भी बनेगी, जिसको कहते हैं हम क्या? बाइट कोड। और जिस पे हम खुद अपना कोड लिखते हैं उसे कहते क्या है? सोर्स कोड। ये सारी बातें थोड़ी पता चलती है आपको इक्लिप्स में। इक्लिप्स में तो बस आपने सीधे सीधे रन करा और चल गया, दैट्स ऑल। और आपको लगता कि इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक। इसलिए सिखाया गया कि ये भी सारी चीज़ें आपको पता हो। अगर मान लो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो भाई थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रख लेता हूँ हेलो। हाँ सर जी बोलो। यार 1 मिनट, मैं तो क्लास में हूँ, ठीक। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे आया मैं ये पता है ना? दोबारा से बता देता हूँ जो लोग नए हैं। जो अभी मैंने ये जो फाइल बनाई है भाई, ये ABC सैम्पल ABC जो बनाई है, इसे मैंने Ctrl+S किया यानी कि सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैंने पाथ दे दिया किस जगह सेव करना है। तो मैंने सेव करना था इसको डेस्कटॉप पे रितेश नाम के फोल्डर में। आप अपना जहाँ मर्जी रख के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने रितेश नाम के फोल्डर में सैम्पल ABC डॉट जावा करके सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये डेस्कटॉप पे ही, यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही रितेश नाम में ये रहा सैम्पल ABC। देखो किस तरह की फाइल आ गई, जावा की फाइल आ गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक। इसका फाइल का एक्सटेंशन दिख रहा है ना आपको, जावा, ठीक है। अब मुझे ये रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा CMD, ठीक। तो मैं यहाँ आया, देखिएगा ये इसके एड्रेस बार में आया, यहाँ क्लिक किया, एड्रेस बार पे क्लिक किया, ये सारा ब्लू हो गया,
ठीक। अगर नहीं भी कर पा रहे तो एक की होती है कीबोर्ड पे ALT ऑल्ट, ठीक, ऑल्ट दबाए रखेंगे और डी दबा देंगे, देखो वहीं पहुंच गया, ऑल्ट दबाए रखेंगे और डी दबा देंगे, ये एड्रेस में खुद ही पहुंच जाता है। वहाँ पर लिख देंगे हम क्या, CMD, तो ये उसी लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा, देखो खोल दिया ना, सी ड्राइव में यूज़र के अंदर अभीस के अंदर डेस्कटॉप पर रितेश नाम के फोल्डर, यही तो हमें आना था। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपाइल करनी है जावा सी, कंपाइल करने की कमांड क्या है, जावा सी स्पेस फाइल नेम है सैम्पल abc.java, कंपाइल किया और कंपाइल हो गया। कंपाइल होते ही पता है क्या होगा, एक क्लास बन जाएगी, देखो ये बन गई ना, बन गई उसी नाम की, जिस नाम की हमारे पास एक क्लास है, देखो किस नाम की क्लास है, ये रही, इसी नाम की क्लास बन जाएगी, ये रही, वहाँ पर बन गई ना। हाँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है, देखो ठीक है, इतना हुआ। अब भाई सीधा सीधी सी बात है, जावा सी से हमने इसको कंपाइल कर लिया, अब रन कर लेंगे, जावा सैम्पल ABC और ये आपका प्रिंट हो गया, क्लियर है। तो भैया ऐसे अगर मुझे 50 बार करना था तो 50 बार लिखूंगा क्या मैं, तो ये तो फिर कोडिंग का क्या फ़ायदा हुआ। कोडिंग हम करते हैं काम को आसान करने के लिए, ये हमारा काम हार्ड कर दे रहा है। तो इस काम को आसान करने के लिए हमने क्या करना होगा भाई, एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लिया, आई जो भी आपका मन कर रहा है, कुछ भी नाम रखो उसका, मैंने x रख दिया, y रख दिया, z रख दिया, या I A B C जो भी आपका मन कर रहा है। i इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0, ठीक, 0 से स्टार्ट कर दिया, i इक्वल टू 0 कर दिया। इसको क्या कहते हैं आप बताएंगे कोई, इस चीज़ को क्या कहते हैं जो मैंने, अरे भाई इस पूरे पार्ट को इसको क्या कहते हैं, हाँ, और इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया, एक्स को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं, जो लोग नए आए हैं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, हाँ आप तो नए भी नहीं हो, हाँ भी की आवाज़ आई भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो पिछले वाले वीडियो जरूर देखना, तब भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे डिस्कस करना, पर ऐसे नहीं करना कि क्लास में खाली चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो डिस्कस करना, और उसके बाद नहीं समझ में आता है मुझसे समझना, डिस्कस क्लास में करना, वीडियो देखना, फिर भी नहीं आ रहा तो मुझसे समझना, मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये करा है काम हमने, x इक्वल टू 0। अब पहली बार लूप का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वाइल मतलब क्या होता है, जब तक, है ना, या जब की समझ लो, ठीक है। जब की क्या है, x इज लेस देन तो है ही, x इज लेस देन 10 कर दें, 10 बार कर देगा ये। x कितना है इस टाइम, 0 है, क्या x यानी कि 0 10 से छोटा है, तो वाइल लूप के अंदर आएगा। ये देखो लूप की बॉडी भी बना रहा हूँ मैं, देखो, और बॉडी बनाई और बॉडी क्लोज कर दी, ये बात ध्यान रखना, कभी भी ओपन करो क्लोज तुरंत कर दो, इससे आपकी एरर नहीं आ पाएगी, ठीक। तो अंदर ले जाके हमने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, system.out.println में हाई दिस इज प्रमोद कर दिया, ठीक। कब करा हमने, जबकि x क्या है हमारा, 10 से छोटा है, तो भैया अंदर आओ और इस काम को कर दो, तो अंदर आएगा वो या नहीं आएगा, क्योंकि x 0 है और 0 10 से छोटा है। अब x को बढ़ाना भी तो है, x इजिकल टू x प्लस 1 कर देते हैं, है ना। x को उसने इस बार क्या कर दिया, 1 कर दिया, 0 प्लस 1 कर दिया, ठीक। फिर से हाँ इस तरह से ये चलता रहेगा, और आप देखिएगा ये चलने की इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको एक बार पेंट ब्रश पे समझा देता हूँ, सिर्फ इतना लेता हूँ जितना आपका काम का चीज़ है, ठीक। फालतू की चीज़ें हम नहीं ले रहे, क्योंकि क्लास वगैरह अभी बता ही चुका हूँ। ओहो गलत खुल गया, सही है, चलो आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, चलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें क्या क्या करा होगा उसको हम एक बार पिक्टोरियल समझ लेते हैं। इसने देखा होगा कि हमारे आई की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है, और इसने चेक करा क्या मेरा x यानी कि 0 10 से छोटा है या नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू होगा। ये तो भाई अगर छोटा है तो ट्रू है ना, छोटा है तो ट्रू है ना, और ट्रू है तो वो उसको अंदर आने देगा या नहीं आने देगा, भाई अंदर आने देगा।
अगर फॉल्स होता तो नहीं आने देता, तो अब ये इसे अंदर आने देगा। और अंदर आते ही हमने उससे क्या काम करा लिया, इतना काम करा लिया, ठीक, इतना काम करा लिया। तो कंसोल पे ही उसने ये वाली चीज़ प्रिंट कर दी होगी, ये हाय दिस इज प्रमोद, ये प्रिंट कर दिया होगा, कर दिया होगा। फिर इसने देखा आगे और काम भी करा रहे हैं हम, हमने यहाँ क्या करा लिया, एक्स की वैल्यू क्या करा ली, एक्स की वैल्यू इस टाइम क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई भैया 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 1 हो गई ना। तो अब ये यहाँ से सीधे, अब और कुछ काम कराने को उसके पास है ही नहीं, तो यहाँ से सीधे जंप कर जाएगा वापस कहाँ पर, कंडीशन पर, यहाँ जंप कर जाएगा, ये वापस कंडीशन पर जंप कर जाएगा। और जंप करते ही क्या चेक करेगा कि x यानी कि कितना हो चुका है, x इस टाइम 1, x यानी कि 1 10 से छोटा है या नहीं, ये चेक कर रहा होगा। x यानी कि 1 10 से छोटा है या नहीं, ये चेक कर रहा होगा ना। और ये चेक कर रहा होगा तो अंदर आएगा, छोटा मिला, अंदर आते ही उसने फिर से ये प्रिंट कर दिया होगा हाय दिस इज प्रमोद, और फिर x की वैल्यू फिर बढ़ा दी होगी, x इजिकल टू एक्स प्लस क्या कर दिया होगा, 1 कर दिया होगा। और x इजिकल टू एक्स प्लस 1 करेगा, x की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, 1 थी, और उसमें 1 और जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, x इजिकल टू इस टाइम 2 हो गया। 2 होते ही फिर से ये कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन पे जाते ही फिर चेक करेगा x यानी कि 2 हमारा किससे 10 से छोटा है या नहीं, फिर आएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर से तीसरी बारी में x इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर देगा। अब किस x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ऐसे कर करके जब तक x की वैल्यू 10 तक हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। तो ये फायदा है आपका लूप का। देखें जरा एक बार रन करके, ये देखिएगा, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं CLS से, जावा सी क्या है, सैंपल abc डॉट जावा, कंपाइल हुआ। अब रन कर देते हैं, जावा सैंपल abc, एंटर किया, देखो 10 बार प्रिंट हो गया, 10 बार प्रिंट हो गया ना, जबकि मैंने लिखा कितनी बार है, एक बार। जबकि सर जैसे x बराबर जो है x प्लस 1 किए हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए वहाँ 10 वैल्यू है, हाँ। अगर 1 की जगह पे हम 20 कर दे फिर, तो भैया ये तो पहली बारी में फेल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो हाई दिस इज प्रमोद ये नहीं रन करेगा, एक बार तो करेगा, एक बार भाई। देखो x की वैल्यू कितनी है इस टाइम, x की वैल्यू 0, हाँ, तो 0 10 से छोटा होता है ना, तो अंदर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और ये प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद आपने x की वैल्यू कितनी कर दी, अब 20 कर दी। अब 20 जो है 10 से छोटा होता है क्या, तो नहीं जाएगा अंदर। बस ये तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो कि कब फेल हो जाना चाहिए, कब पास हो जाना चाहिए। कंडीशन तो बता रही है ना, लेस देन, और ये लेस देन ग्रेटर देन, ये तो हम शायद 3rd क्लास या 1st क्लास 2nd क्लास में सीखते थे। तो ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। क्लियर है। मेथड में सर जो हाँ आप नीचे x इक्वल टू x प्लस 20 या 1 किए हैं, तो मेथड में यदि इतना ना जोड़े तो फिर हो जाएगा सर 10 बार को प्रिंट किया, क्योंकि भैया हर बारी देखो, हर बारी में x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ एक एक करके। तो ये x की वैल्यू पहली बारी में 1 हो गई, फिर अगली बारी में 2 हुई, फिर अगली बारी में 3 हुई, फिर अगली बारी में 4 हुई। है फोटो में दिखाया तो मैंने, देखो ये दिखाया नहीं मैंने, ये हर बार बढ़ा भी तो रहे हम। फिर अगली बार 5 हुई, फिर अगली बार 6 हुई, फिर 7 हुई, इस तरह से करके कभी 10 भी हुई होगी। और 10 कभी भी 10 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फेल हो गया, अब अंदर नहीं आएगा। जब फेल हो गया तो अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो इसलिए 10 बार करके ही वो रुक गया। हाँ, तो 5 बार करता, ये तो जाहिर सी बात है ना कि x की वैल्यू पहली बारी में 2 हो गई होगी, फिर अगली बारी में 4 हो जाएगी, फिर उसके बाद 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, क्योंकि हर बार आप 2 जोड़ रहे हो उसके अंदर, तो केवल 5 बार ही करता। देखो अभी इन्हीं की बात को करके देखते हैं, x इक्वल टू एक्स बराबर प्लस 2 कर देते तो ये फिर 10 बार नहीं प्रिंट करता। कहाँ गया, ये देखिएगा, ये कंपाइल किया और ये रन किया, सिर्फ 5 बार करा, क्योंकि हर बारी क्या कर रहा होगा, वो 2 जोड़ रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाई थी, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है लिखने का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वैसे प्रोग्रामर इसको ऐसे लिखते हैं, x प्लस प्लस, ठीक है। ये x प्लस प्लस का मतलब ही होता है, x प्लस प्लस का मतलब ही होता है x इजिकल टू एक्स प्लस 1। तो ये वाला तो एक लेमैन यानी कि नौसिखिया आदमी लिखता है, और एक प्रोग्रामर इसको हमेशा ऐसे ही लिखता है। नहीं, फिर तो x इजिकल टू एक्स प्लस 2 ही लिखो ना। हाँ, ये तो सिंगल के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है यूनेरी ऑपरेटर। क्या कहा जाता है इसको, यूनेरी, यूरेनी नहीं, यूनेरी ऑपरेटर।
सर यूनियरी ऑपरेटर ही क्यों कहा? यूनरी का मतलब क्या होता है? एकल, जो अपने आप में ही कैलकुलेट करके कुछ बढ़ा या घटा ले, उसे यूनरी कहते हैं, किसी दूसरे की मदद के बिना अपने आप में ही वो खुद एक जोड़ दे रहा है ना, इसीलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? और वैसे अगर हम x+3 कर देते तो 3 बार 4 बार होता है ना। हाँ, ये तो आप खुद कर करके देखेंगे ना। ठीक है, अच्छा ये x प्लस प्लस जरूरी नहीं सिर्फ एक ही बार दिया जाए, आपकी मर्जी 2 बार दे दो। ये लो, तो अब कितनी बार करेगा प्रिंट? 5 बार। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि एक बार तो यहाँ बढ़ा दिया और एक बार यहाँ बढ़ा दिया, यानी कि x 2 हो चुका होगा। इसीलिए ये आप सब खुद करके देखो, कि मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, क्योंकि सारा ही मैं देखना ये करके, आप पहले लिखेंगे क्या नुकसान हो जाएगा, बाद में लिखेंगे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, ये सब आप करके देखेंगे। अब देखो एक चीज़ और, मैं यहाँ पर x की वैल्यू भी प्रिंट करा के देख सकता हूँ। ये देखो, ये सारा आ रहा है। ठीक, इसके बाद एक मैं प्लस लगा दूँ। इस प्लस को क्या कहा था मैंने? कॉन्कैटिनेट कहा था ना, प्लस x कर दिया यानी कि जो जो x की वैल्यू रही होगी वो भी साथ में प्रिंट कर देगा। देखें जरा, Ctrl+Z, कहाँ गया ये रहा, x की वैल्यू जो भी रही होगी वो प्रिंट कर दे रहा है। देखो x की वैल्यू जब कभी 0 थी तो 0 प्रिंट कर दे रहा है, जब कभी 1 थी तो 1 प्रिंट कर दे रहा है, जब 2 थी तो 2 प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन 10 प्रिंट नहीं करा। क्यों? क्योंकि 10 कभी भी 10 से छोटा होता है, तो ये बात ट्रू नहीं हो सकती। 10 कभी 10 से छोटा कहाँ होता? अगर मान ले वहां पे हमने बराबर का निशान लगा रखा होता तब चलता वो 10 तक। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे तक चला रहा है, वो कह रहा है 10 से छोटा छोटा चलाऊंगा, और 9 तक ही तो 10 से छोटा छोटा है, इसलिए वो उसने 9 तक ही चलाया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देता तब फिर वो 10 को भी ले लेता। ये मैं इसके बाद इक्वल भी लगा देता तो ये 10 को भी ले लेता। लेस देन और इक्वल दोनों कंडीशन लगा सकते हैं। हाँ भाई साहब, 8th क्लास पढ़ी है आपने, 8वीं कक्षा, ये हाँ पढ़ा चुके हैं, ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे। जूनियर हाई स्कूल के अंदर ये सिखाया जा चुका है। लेस देन और इक्वल नहीं पढ़ा क्या आपने कभी? सर उसके बीच में कोई अंक डालना, ये तो मैं पढ़ा था, पर एक साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने घर में किसी भी बच्चे की 7वीं 8वीं की किताब लाके दो और मैं सिखाऊंगा आपको, आपकी शक्तियाँ याद दिलाऊंगा कि आपने पढ़ा था ये। मुझे मालूम है भाई, लेकिन अब इसको आप देख के घबरा जा रहे हैं, मैं क्या करूं? बस ये है कि वहां पर आप क्या करते थे, वहां पर आप इस चीज को, अरे क्यों नहीं चल रहा भाई, डिलीट क्यों नहीं चल रहा? वहां पर आप इस चीज को इस तरह से लिखते थे, लेस देन और इक्वल, ऐसे लिखते थे बस, है ना? देखो आपको सारा याद दिला रहा हूँ और आप कहना कि नहीं कराया। कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिख सकते? नहीं, कंप्यूटर में ऐसा सिंबल नहीं होता। ठीक, इसीलिए हमने दोनों को ऐसे लिखा, लेस देन और इक्वल। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इस लेस देन को ग्रेटर कर दूं तो कितनी बार प्रिंट करेगा? एक भी बार नहीं, पहली बारी में फेल हो गया। x यानी कि 0 क्या 10 से बड़ा होता है? नहीं होता, वो एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर वहाँ इंट में x की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ बढ़ाओ फिर, नहीं तो फिर तब करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। हाँ, तब ये लीजिए 20 दे दी, 20 10 से बड़ा है ना, और ये फिर 21 कर दिया, फिर अगली बार 22 कर देगा, फिर 23 नहीं, फिर वो प्रिंट करता ही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा के लिए क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये देखो, ये प्रिंट करता ही रहेगा। ये सब मैं चाह रहा था कि आप खुद करके देखो, पर आपने करवा ही दिया। ये देखो, प्रिंट करता ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन हमेशा के लिए क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि आप हमेशा एक बढ़ा रहे हो, और जब एक बढ़ा दोगे तो क्या होगा भैया? वो तो 10 से बड़ा ही रहेगा भाई। पहले ही वो बड़ा था, तुमने एक और दे दिया तो और बड़ा हो जाएगा, फिर अगली बार एक और दे दिया वो और बड़ा हो जाएगा। वो प्रिंट करता रहेगा और ये रुकेगा नहीं, इसलिए हमें इसको खुद रोकना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? उसकी हाँ, मेमोरी आपकी एक जगह इंडल्ज हो गई, इन्वॉल्व कर लिया आपने, अपनी मेमोरी को बिजी कर दिया किसी चीज में। मेमोरी का बहुत छोटा सा पार्ट आपने इस्तेमाल कर दिया रेगुलर। हाँ, तो ये फर्क पड़ेगा।
ठीक है। पर मैं चाहता था ये वाली गलतियां आपसे खुद हों, क्योंकि आप फिर आते कहते ये क्या हुआ सर, हमने तो ऐसे करा था चलता गया, और कुछ ऐसे कहते कि सर ये जो चलता जा रहा था क्या, इसको कहते क्या है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपने खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। ठीक, तो वाइल लूप समझ में आया। वाइल लूप में हर एक लूप में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट। अच्छा, डिक्रीमेंट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ये देखो, अगर ये प्लस प्लस की जगह मैंने कर दिया होता माइनस माइनस, तो इसको क्या कहते थे? डिक्रीमेंट। मेरे को लग रहा मैसेज आ रहा है ऑफिस से। ठीक है, तो इसको क्या कहते फिर? डिक्रीमेंट। तो ये हर बार माइनस करता, और अब बताओ कितनी बार प्रिंट कर देगा ये? हाँ, क्यों? क्योंकि 20 है, फिर कभी 19 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर कभी 17 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के जब तक 10 से बड़ा है तब तक चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 10 हो गया तब वो रुक जाएगा। जावा सी सैंपल। आप दोनों तरीके करना, इंक्रीमेंट वाला भी और डिक्रीमेंट वाला भी। अब एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ये मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा, उससे क्या फ़ायदा, पहले जितना आ गया वो सीखो। ठीक, देखिएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, और जैसे ही 10 हुआ होगा वहाँ उसने कंडीशन को क्या कर दिया होगा? फेल। 10 से कभी बड़ा नहीं होता है ना, वहाँ फेल हो गया होगा। जब कभी भी ये 10 हो गई होगी, इसकी वैल्यू घट घट के, तो यहाँ लिख दिया गया होगा उसने x की जगह क्या माना होगा? 10, और 10 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? समझ में आ रहा है? प्रोग्राम करने के लिए आपको देखो भाई 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, एक क्लास बनाना, दूसरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना। ठीक, फिर इनकी बॉडी के अंदर जो आपका प्रोग्राम है उसे कहते हैं हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग, यानी कि एक्चुअल कोड। इतना पार्ट तो आपका है ही है चलने के लिए प्रोग्राम, इतना तो लिखना ही लिखना है। जैसे कि मान लो आपने कभी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, फोटो और ये सब तो चाहिए ही चाहिए था। बाद में जब पढ़ाई चालू होगी वो आपकी एक्चुअल स्टडी है। ऐसे ही ये तो चाहिए ही चाहिए, ये आपकी एक्चुअल कोडिंग है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर भी दूँ, मेन की जगह मेन कैपिटल कर दूँ, तो कंपाइल तो हो जाएगा, परंतु रन टाइम पे एरर आ जाएगी। क्या आएगी? कहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का मेथड मुझे नहीं मिला। देखो क्या कह रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड कह रहा है ना, मेन मेथड नॉट फाउंड। इसे बड़ा कर दे रहा हूँ, देखो भाई क्या कह रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड। और किस टाइप का मेन मेथड कह रहा है वो? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मुझे ऐसा वाला मेथड नहीं मिला। अभी तो बताया भाई, सबसे पहली ड्यूटी होती है रन करते टाइम मेन क्लास जो है आपकी मेन मेथड को कॉल करती है JVM के द्वारा, और जब कॉल करने जाएगी और उसे मिलेगा ही नहीं तो इसलिए कंपल्शन होता है। ये खुद की फिक्स मेथड है। हाँ, ये JVM की सबसे पहली ड्यूटी उसको बताई गई है कि आपको सब काम छोड़ के सबसे पहले रन करना है, कॉल करना है मेन मेथड को। तो वो ही नहीं मिलेगा तो फिर किसे कॉल करने जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई इशू? समझ में आया? तो इसे स्मॉल कर दे रहे हैं, बाकी बस इतना लूप का समझ में आया। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट और इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल, ये पार्ट आपके ज़रूरी हैं। इन्होंने तो बहुत सारी थ्योरी लिख दी, चलो छोड़ो, मैं अपने यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये लो, सबसे पहला पार्ट आ गया आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन पार्ट कहता है कि डिफाइन एन इनिशियल वेरिएबल। बड़ी बड़ी शुरुआत में जो भी वेरिएबल दे देते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए भाई? एनी लूप रिक्वायर्ड 3 बेसिक थिंग्स। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को आपको मालूम है क्या कहते हैं? प्लस प्लस। डिक्रीमेंट को आपको मालूम है क्या कहते हैं? माइनस माइनस। बस, और कोई ये मत कहना सर मल्टीप्लाई भी होता है या डिवाइड भी होता है। नहीं भाई,
यूनरी ऑपरेटर सिर्फ प्लस प्लस और माइनस माइनस पे ही चलता है, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ एक जोड़ सकता है या एक घटा सकता है। यूनरी मतलब एकल, एकल मतलब एक, है ना। तो यूनरी ऑपरेटर अपने साथ सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं चलेगा, ठीक है। और जैसा कि शॉर्ट में अभी इन्होंने कहा था कि +2 करना हो या +3 करना हो, उसका भी एक शॉर्ट तरीका है, वो मैं लेकिन आज नहीं बता रहा। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा कंफ्यूज जरा सा भी हो, बस अभी इतना करो। वो बहुत छोटी सी ट्रिक है, वो बता दूंगा कैसे क्या होता है आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये प्लस प्लस लगा के हर तरीके से करके देखना, माइनस माइनस लगा के हर तरीके से देखना, वाइल लूप जैसे बनाया, कहाँ गया मेरा वाइल लूप, ये रहा। वाइल लूप जिस तरह से बनाया है ये बना के देखना। अच्छा, वाइल लूप की सिंगल स्टेटमेंट चला सकते हैं या नहीं चला सकते, बॉडी हटा के देखना। इफ के अंदर बताया था ना, यहाँ भी हटा के देखना। अगर एरर आ रही है तो क्या एरर आ रही है, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, ये सब आपने करके देखना है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। वाइल लूप के बाद यहीं सेमीकोलन लगा के भी देखना, वाइल लूप के बाद सीधे यहीं सेमीकोलन लगा के भी देखना क्या आपका हुआ या नहीं हुआ। अभी मैं नहीं बता रहा, आप खुद करके देखेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वाइल लूप के बाद यहाँ सेमीकोलन भी लगा के देखना, कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक। बस इतना बहुत है। टाइम क्या हो गया, 10:57 हो रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, मैं जान रहा हूँ। तो इसमें यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो दोबारा पूछ सकते हो, अभी हमारे पास समय है 3-4 मिनट का। किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो। जैसे सर हम लोग x+1 लगाए थे, हाँ हाँ हाँ, x = x मल्टीप्लाई 1 2 3 कर सकते हो वो, लेकिन यूनरी ऑपरेटर नहीं हुआ, वो तो फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अरिथमेटिक में तो भैया सारे आ जाते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटाइल सब आ जाते हैं उसमें, तो अरिथमेटिक में तो सभी आ जाएंगे। हम यूनरी सिखा रहे थे लूप में, क्योंकि एक एक करके पढ़ा है, ठीक है। कोई इशू? हाँ, इफ एल्स में इशू था तो इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ पहले, क्योंकि इसमें नहीं मिक्स करेंगे ना उसको।